अब एग्जैक्टली आज क्या क्या होने वाला है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आज मैं एग्जैक्टली आप लोगों को क्या क्या सिखाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज होगी कैसे हम अपना सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने सिखाया तो था, बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किया था, तो मैं चाहता हूँ आज आप सब प्रैक्टिकल करोगे। पहला उससे पहले मैं सबको एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आपने अपनी डायरी और पेन नहीं लिया तो ले लो, क्योंकि थोड़ा ये सेशन थोड़ा हैवी होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग मेक श्योर सारे नोट डाउन करोगे अपने सारी चीजों को। तो फटाफट मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर आपने नोट पेन नहीं लिया तो ले लो फटफट। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला हम सबसे पहले चीज कवर करेंगे जो है आपको सब डोमेन कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, लिख लो। हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा सब डोमेन कैसे क्रिएट करना है। सेकेंड पॉइंट हमारा होगा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। जिसको नहीं आता वो फिर से सीख लेना, जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट होगा वर्डप्रेस सेटअप। फोर्थ पॉइंट होगा कैटेगरीज और मेन्यू। फिफ्थ पॉइंट होगा पोस्टिंग एंड कंटेंट राइटिंग, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। और लास्ट बोनस टिप होगा आपको कॉपीराइट फ्री इमेज के बारे में बताया जाएगा। तो ये 6 पॉइंट्स हम कवर करने वाले, बाकी और भी चीजें वो नेक्स्ट सेशन में होगा। तो गाइस अब आप लोगों को ध्यान से देखना है कैसे आप अपना सबसे पहले नोट डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहले पहला पॉइंट लिखो, हाउ टू क्रिएट सब डोमेन। अब मैं आपको लाइव डेमो करूंगा, मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बताने वाला, सिर्फ बोलूंगा नहीं। इस टाइम लाइव डेमो रहेगा, इस टाइम कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाए, इस टाइम सिर्फ लाइव पूरी सारी चीजें दिखाने वाला। तो अपना नोटपैड और सब कुछ लेके लिखना स्टार्ट कर लो। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। जिसके पास भी फ्लैश पैनल है, तो देखो आप लोगों का फ्लेक्स पैनल कुछ इस तरह से दिखेगा। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आएगा ऐड टू सब डोमेन, तो यहाँ पे हम आएंगे। ठीक है, आपको जो भी नाम चाहिए वो आप डाल सकते हो, क्योंकि मैंने अभी ओपन करके देखे तो उनके अभी ओपन नहीं हो रहे, तो उनके इस पे नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने इस पे कैसे सब डोमेन क्रिएट करना है मैं वो बता रहा हूँ। बाकी सायन जी, जयेश जी और साहिल जी, आप लोग अपनी टीम को प्रोवाइड कर देना। अब कैसे होगा, आपको जो नाम चाहिए वो लिखते, तो मैं यहाँ पे अभी सपोज में ब्लॉगिंग बता रहा हूँ, तो मैं सपोज ब्लॉग डाल देता हूँ। ठीक है, blog.amitdharamshi.com। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको ओके पे क्लिक करना है, आपको जो नाम चाहिए वो लिखना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है। इतना करोगे तो सिंपल देखो बन गया। ठीक है, तो इतना करने के बाद हमारा पहला जो टॉपिक था सब डोमेन कैसे क्रिएट करना, बस इतना ही काम है। रॉकेट साइंस से इतना ही काम है। अब सब डोमेन हमने क्रिएट तो कर लिया, अब हम उसे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो अब वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैं बताता हूँ। सिंपल है, प्लस पैनल में आना है। प्लस पैनल में आने के बाद आपको वर्डप्रेस का ऑप्शन दिखेगा एंड यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट्स के ऑप्शंस आ जाएंगे, जो मेरी ये सारी वेबसाइट्स है, तो आप लोग देख सकते हो। तो सिंपली मैं इसमें सिलेक्ट करता हूँ ब्लॉगिंग, जो हमने रिसेंटली अभी क्रिएट किया था। मेक श्योर इंस्टॉलेशन पार्ट में आपका कुछ नहीं आना चाहिए। अगर आपने इंस्टॉलेशन पार्ट में अगर कुछ लिखा है तो आपकी वेबसाइट बंद तो जाएगी, फिर आप बोलोगे सर मैंने वेबसाइट तो बना ली, दिख रही है। 99% लोग सेम मिस्टेक करते हैं। मैं अभी से अवेयर कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से लिख लो पॉइंट। आपको इंस्टॉलेशन पार्ट में कुछ नहीं लिखना है, ब्लैंक छोड़ना। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई टाइटल डालना है तो आप टाइटल डाल सकते हो, बाकी योर चॉइस, बाद में भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है अब भी डालना है। फिर नीचे आएंगे, आपको
यहाँ पे जो अपने यूजर नेम चाहिए, तो मैं सब लिख लेता हूँ अमित धर्मशी, मैं अपना यूजर नेम डाल देता हूँ, और पासवर्ड आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको जो ईमेल आईडी चाहिए आप वो डाल सकते हो। एंड इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। अब यहां तक सबको क्लियर हो गया, ये 2 पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं यहाँ पे। तो आप सब लोगों के अगर क्लियर हो गया तो यस सर बोल सकते हो, या चैट सेक्शन में भी डाल सकते हो। यस सर। सबका क्लियर, थम्स अप। यस सर। ओके ग्रेट। तो देखो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, 2 to 3 मिनट्स लेगा ये इंस्टॉल होने में। अब तब तक मैं आप लोगों को कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। ठीक है, जैसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपना वर्डप्रेस, ठीक है, आपके पास पूरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड रहेगा, वो अभी ये इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा कंटेंट के बारे में बता देता हूँ। देखो हम सीधा एक टॉपिक, हेलो, अपना अनम्यूट रखो। ठीक है, बाकी इंस्टॉल हो रहा है। देखो कंटेंट राइटिंग आपको निश सिलेक्ट करना है सबसे पहले। एक चीज याद रखनी, जब तक आप अपनी वेबसाइट के लिए कोई टॉपिक सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आप एग्जैक्टली क्या करना है, क्या डालना है, आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने रिसेंटली अभी 100 डेज एक्शन प्लान का वीडियो बनाया जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया, उसमें मैंने समझा है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा। अगर आपको वेबसाइट में अगर एक्चुअली आपको उससे अर्निंग करना है तो आपको मिनिमम अभी से प्लान करना पड़ेगा, आपको कितने कंटेंट डालना है, किस टॉपिक के बारे में डालना है, अभी से रिसर्च कर लो। मेरे पास आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, मैं ये पोस्ट के ऊपर डालूंगा, मैं इस चीज के बारे में डालूंगा। अब वो कैसे डालना है मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें मैं बताऊंगा, न्यू स्ट्रेटेजीज के साथ आपको बताऊंगा। तो गाइस आपको ये काम करना है। दूसरा, अपना लोगो क्रिएट करो। ठीक है, अब लोगो क्रिएशन के लिए रिसेंटली हमने सेशन भी लिया था। ठीक है, अगर आपको तब भी कोई दिक्कत है तो आप हमें बताना, हम उसके ऊपर सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारा सब डोमेन था वो आ चुका है। अब क्या करना है, हमें इसको लॉगिन करना है। सबसे पहले हम एसएसएल सर्टिफिकेट ले लेते हैं। देखो अभी जिसने रिसेंटली अपने न्यू सब वेबसाइट रजिस्ट्रेशन सब कुछ करवाया है उनको ये एसएसएल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी की तरफ से कंपनी खुद आपको सारी ये प्रोसेस करके देती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो पुराने उनको खुद से करना पड़ेगा ये चीज को। अब देखो एक एरर आ रही है, और ये एरर क्यों आ रही है मैं ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये एरर इसीलिए आती है क्योंकि आप लोग डायरेक्टली जैसे वर्डप्रेस हमने सॉरी सब डोमेन लिया और ऑन द स्पॉट आपने क्या किया, अपनी वेबसाइट का इंस्टॉलेशन कर दिया। ठीक है, जैसे आप वर्डप्रेस पे मतलब सब डोमेन क्रिएट करते हो, वर्डप्रेस इंस्टॉल
मेक श्योर 10 से 15 मिनट के बाद करो। ऑन द स्पॉट अगर आप अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो आपको ये एरर आएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो। जो भी अपना सब डोमेन क्रिएट करेंगे तो वो मेक श्योर 10 से 20 मिनट के बाद अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, उससे पहले ना करें। अगर उससे पहले करोगे तो आपकी वेबसाइट में ये एरर आएगी। तो मैं कोई नहीं, मैं दूसरा कोई डोमेन ले लेता हूँ, सब डोमेन ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक सब डोमेन पड़ा था तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, इसका मैं वर्डप्रेस लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आप सब लोगों को किसी को कोई डाउट से तो आप मेरे को पूछ सकते हो, बीच में भी आप बोल सकते हो। ठीक है, देखो अगर आप इंस्टॉलेशन कर लेते हो अपनी वेबसाइट का, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस चीजें आ चुकी है मेरे को, कोई नहीं। तो देखो जैसे आप लोगों का वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए तो आप लोगों को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको पोस्ट में आना है। ये मेरे कुछ पहले के पोस्ट है, सबको निकाल लेता हूँ। देखो पहले की कुछ भी चीजें होती है ना वो निकाल दो। ठीक है, जितना आपकी वेबसाइट क्लीन होगी उतना आपको रैंकिंग होने में चांसेस ज्यादा होते हैं और आपकी वेबसाइट हैवी नहीं होती। आपका जो बैंडविड्थ होता है, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ये जो रहता है ना आपकी स्पेस वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो मेक श्योर जितना हो सके उतना आपका वर्डप्रेस खाली रखो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सब कुछ खाली कर दिया, स्ट्रेस में से भी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आप सारी चीजें डिलीट मार दो। डिलीट मार दिया। अब पेजेस में आओ, पेजेस में चेक करो आपके कुछ पेजेस है या नहीं है, तो उड़ा दो। फिर लास्ट चीज आपको चेक करनी है अपनी अपनी वेबसाइट पे कौन कौन से प्लगइन्स है। तो जो प्लगइन काम के नहीं है उसे मेक श्योर आप निकाल दो। अभी के लिए मैं सारे डीएक्टिवेट कर देता हूँ मेरे लिए अभी। तो यहाँ आया, मैंने सारे डिलीट मार दिए। अब मेरी वेबसाइट आपको कुछ खाली खाली लगेगी धीरे धीरे। तो देखो गाइस हमने सारे प्लगइन्स उड़ा दिए। ठीक है, देखो जितना आपकी वेबसाइट क्लीन होगी उतना आपकी वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ये भी जो है मैं वो भी निकाल देता हूँ। इसको कैसे निकाला जाता है, सिंपल है, बिट्स की लिस्ट में आना है, अपीयरेंस में आके यहाँ से उड़ा देता हूँ।
देखो यहाँ पे जो भी आपकी सारी चीजें सारी डिलीट मार दो यहाँ से, ठीक है, जितना भी हो पूरा ब्लैंक कर दो। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस सर। चलो यस बढ़िया। सर। कार्तिक जी बहुत जोश में है, ठीक है। अब देखो कुछ सेटिंग्स करनी है जो आपको आने वाले टाइम में जो आपको एसईओ रैंकिंग है, ठीक है, गूगल पे रैंक होने में आपको हेल्प आउट करेगी, ठीक है। अगर आप वो चीजें नहीं करोगे तो आपकी वेबसाइट के रैंकिंग के चांसेस कुछ कम हो जाते हैं, तो उस चीज को ध्यान रखो। तो सबसे पहले क्या करो, सेटिंग्स में आओगे, सेटिंग्स हम देख लेते हैं, जनरल सेटिंग्स में आएंगे, ठीक है। आपको अपनी वेबसाइट का क्या टाइटल रखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने ब्लॉग रखा है तो मैं ब्लॉग ही डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाइंग डिजिटल मार्केटिंग मेरा जो मेन टैगलाइन है वही डाल देता हूँ। बाकी यहाँ पे आप कुछ छेड़छाड़ मत करो। और एक चीज ध्यान रखना, आपकी वेबसाइट पे HTTPS है या नहीं वो मेक श्योर चेकआउट कर देना, उससे आपकी वेबसाइट सिक्योर रहती है, ठीक है। योर कनेक्शन सिक्योर दिखा रहा है तो वो चीज होनी चाहिए, नहीं है तो ऐड ऑन कर लो। बाकी आप अपनी ईमेल आईडी चेकआउट कर लो, सब सही है तो सेव कर दो। फिर नेक्स्ट आप आओगे, यहाँ पे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, आपको सीधा यहाँ पे परमा लिंक पे आना है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे डे और नेम होता है, मंथ और नेम होता है, तो ये सब मत रखो, सिर्फ पोस्ट नेम रखो, ठीक है। आपका जब पोस्ट का जो टाइटल है, पोस्ट क्या होता है मैं वो आपको आगे जाके बताऊंगा, अभी समझ लो पोस्ट कुछ है, ठीक है। उसका जो टाइटल होगा वही आपकी वेबसाइट में होगा, बाकी डेट टाइम वो सब चीजें नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे आके सिंपली सेव करना है। यहां तक हमने क्या किया, अपनी वेबसाइट में जो भी चीजें उसको चेंज करना। अब मेन जो हमारा पार्ट आता है, ठीक है, जहां पे आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करो। इतना काम कर लिया, अब आपको अपनी वेबसाइट डिजाइन करनी। देखो वेबसाइट डिजाइन करने के दो तरीके, सब लोग लिखो, वेबसाइट डिजाइन करने के दो तरीके। एक तरीका है आप अपने आप से डिजाइन करो, या आप एक प्री टेम्पलेट लेके डिजाइन कर लो, या थीम लेके डिजाइन करो, ठीक है। तो अब देखो दो तरीके में आपको मैं आज सिखाऊंगा कैसे हम टेम्पलेट लेते हैं और वहां से सेटअप करते हैं। आज मेक श्योर सब अपना वेबसाइट को सेटअप कर लो, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले अपीयरेंस पे आना है और थीम पे क्लिक करना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है एक्स्ट्रा थीम करके, वो आप मेक श्योर इंस्टॉल कर लो, और बाकी ये जो सारी थीम्स है उसको डिलीट मार दो। अब देखो मैंने एक ही थीम रखी है, अगर आपको ये थीम इंस्टॉल करना है तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ऐड न्यू पे आना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है एक्स्ट्रा। मैंने सर्च किया, आपको यहाँ पे पहली थीम दिखाएगी, वो आपको इंस्टॉल करनी है। बाकी अगर आपको और भी कोई थीम्स इंस्टॉल करनी है आप कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, आप दूसरी कोई भी करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप फ्यूचर में पॉपुलर लेटेस्ट वो सब भी देख सकते हो, या मैं कहता हूँ आप फिल्टर में आओ, फिल्टर में आप किस चीज के ऊपर वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हो। सपोज ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स एजुकेशन है तो मैं एजुकेशन का फिल्टर सेट किया, तो एजुकेशन के रिलेटेड जो भी थीम्स है ना वो आपको बताएगा डिजाइन, देख रहे हो, ये आपको ऐसे भी बताएगा। बहुत सारी थीम्स है, आप देख सकते हो, हम वैसे भी पीपीटी में बोलते ही है, टोटल 20 to 25,000 थीम्स मिलती है,
ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके यूज कर सकते हो, बहुत सारी थीम्स है। तो मैं आपको अभी मेरी फेवरेट थीम आपको मैं बताऊंगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। और वो थीम इंस्टॉल करने के बाद उसका एक प्लगइन है, लिख लो, एक्स्ट्रा साइड करके एक प्लगइन है, वो इंस्टॉल करना है। सिंपल है, प्लगइन में आएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब एक्स्ट्रा साइड करके मैं सर्च करता हूं एंड इसको इंस्टॉल करता हूं सिंपल। और एक्टिव करता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लाइब्रेरी में जाना है, या आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हो एक्स्ट्रा साइड करके। और यहाँ पे आके आपको फ्री पे क्लिक करना है, सब कुछ प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फ्री पे भी क्लिक करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसके थ्रू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपनी वेबसाइट, अब देखो अपनी वेबसाइट कैसी लग रही थी, ये अपनी वेबसाइट की हालत है। कैसी लग रही है वेबसाइट, बढ़िया है? हेलो, है कि सो गए? हाँ सर, है बढ़िया लग रही है ना? कोई नहीं, हाँ सर, अभी बढ़िया आपको है। मैं चेंज करके दिखाता हूँ। कौन सा लूं, वेबिनार लूं या ये वाली, ये दो में से कौन सी सिलेक्ट करूं? सर लड़की को उठा लो। ठीक है, यूआई एंड यूएक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका टेम्पलेट है, कार्तिक जी म्यूट कर लो। ठीक है, अब इंपोर्ट कर देते हैं इसको। देखो यही आपको सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं है, आपको जो पसंद है आप वो थीम पे जा सकते हो। ठीक है, और एक्स्ट्रा से एक और फास्टेस्ट थीम है जिसका नाम है जनरेट प्लस। ठीक है, आप उसके ऊपर भी जा सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें भी आपको 2 to 5 मिनट्स लगेगा। इसका सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है? इसका सबसे बेस्ट पार्ट है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसके लिए कौन से थीम्स की जरूरत है, कौन से प्लगइन्स की इंपॉर्टेंट है, ये बाय डिफॉल्ट खुद ही डाउनलोड कर ले। ठीक है, बाकी अगर आप और दूसरे थीम्स में जाओगे तो उसमें होता है। ठीक है, अब मैंने सपोज यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे देखो हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जादू, देख रहे हो, एक क्लिक के अंदर पूरी थीम बदल गई। आप कैसा लग रहा है? 1 मिनट में आपकी पूरी वेबसाइट की थीम बदल गई। अब इसको एडिट कैसे करना है, सिंपल है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर एडिट विद एलिमेंटर, या हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, आपको पेजेस में जाना है, ऑल पेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे होम पेज का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ से आप एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। अब एक और टिप मैं आपको देना चाहूंगा, यहाँ पे देखो ऑथर में दिखा रहा है एडमिन। ठीक है, तो आपको ये एडमिन निकाल देना है, तो उसके लिए क्या करोगे, यूजर में जाओगे एंड प्रोफाइल में क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम डाल दो, यहाँ पे आपको जो नाम सिलेक्ट चाहिए वो रखो, अपना फोटो डाल दो, बाकी आपको अपना डिस्क्रिप्शन डालना है, आप किस चीज के ऊपर वेबसाइट का, मैं अभी डालूंगा तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, एंड अपडेट कर देना है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो देखो मेरा नाम आ गया, अमित धर्मशी। तो सेम आप भी कर सकते। अब देखो इंस्टॉल हो चुका है, तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको जहां पे जो लिखना है वहां क्लिक करो, आपको जो लिखना है।
सपोज मैं डाल देता हूँ ब्लॉग, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकते हो या कुछ और डालना है तो वो कर सकते हो, बाकी चॉइस पूरी आपकी है। यहाँ पे आपको अपना फोटो डालना है तो इसको निकाल सकते हो और आपका जो भी बढ़िया फोटो होगा, मेरा फोटो है, कोई नहीं, अपलोड कर लेते हैं। देखो सिंपली ऐसा आ गया, मैं इसका बैकग्राउंड निकाल दूंगा तो बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो आप भी ऐसे अपनी पूरी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। क्लियर? अब ये पूरा आप खुद से एडिट कर लो, आप अपना दिमाग लगाओ, आपको कैसा डिजाइन चाहिए, ठीक है। मैं ये पूरा समझा नहीं पाऊंगा, समझाऊंगा तो आपकी वेबसाइट अलग है, मेरी वेबसाइट अलग है, मेरा मोटो अलग होता है, ठीक है। सबकी वेबसाइट की डिजाइन अलग अलग होती है। जैसे कि आप मेरी मेन ऑफिशियल साइट देखने जाओगे, ठीक है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, अमित धर्मशी, ठीक है। ये मेरी ऑफिशियल साइट है, आप देख सकते हो मैंने ऊपर स्लाइडर रखा है, अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो, चॉइस आपकी है। अब ये स्लाइडर वो सब कैसे डिजाइन करना है वो मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट सेशन में बताया जाएगा, ठीक है। और स्लाइडर रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, इसके अंदर ही ऑप्शन है, या खुद ही आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे नीचे ऑप्शंस आके आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे मैंने बोला अगर आपको खुद से डिजाइन करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, आपको जो चाहिए यहाँ पे प्रीमियम है। सपोज कॉल टू एक्शन का बटन चाहिए तो आप वैसे अपना ले सकते हो, आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। सपोज कांटेक्ट का ऑप्शन लाना है तो वैसा जैसा आपको चाहिए आप डिजाइन कर सकते हो टेम्पलेट्स, ठीक है। एक्स्ट्रा साइट के भी आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं सारे, ठीक है। यहाँ पे फ्री सिलेक्ट किया, फ्री के ऑप्शंस आपको बहुत सारे आ रहे। क्लियर? ये कार्तिक जी यस नहीं बोलना है, करना है फिर, हाँ सर, करेंगे करेंगे। ठीक है। ऐसे आपको ब्लॉग्स भी मिल जाएंगे तो इसमें से भी आप अपनी वेबसाइट डिजाइन कर पाओगे। तो आपको जैसा चाहिए आप सेटअप करो, आपको यहाँ पे सपोज अपना फोटो डालना है तो इसको निकाल के अपना फोटो डाल दो, मैंने सपोज पहले वाला डाल दिया, ठीक है। चॉइस आपकी है, आपको जैसे डिजाइन करनी है कर सकते हो, ठीक है। ये होती है स्टैटिक वेबसाइट जहाँ पे आप अपनी एक टेम्पलेट हो और वन पेज की साइट आप डिजाइन कर सकते हो। दूसरा, अगर आप चाहते हो सर मेरे को ब्लॉगिंग साइट बनानी, तो ब्लॉगिंग साइट कैसे बनाई जाती है वो मैं अब बताता हूँ, ठीक है। ब्लॉगिंग साइट के लिए कुछ नहीं, आपको होम पेज नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम सेटिंग्स पे आएंगे, हाँ रीडिंग पे आएंगे, सेटिंग्स में रीडिंग पे क्लिक करना है और लेटेस्ट पोस्ट का ऑप्शन दे देना है एंड सेव चेंजेस। अब हमारी जो वेबसाइट है सपोज हम सर्च करते हैं, ठीक है, खाली हो गई, ऐसे पूरी दिख रही थी, एक क्लिक में सब कुछ बदल गया। तो ये काम भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपको थीम्स के लिए मैं ये आपको कैसे चेंज करना है वो मैं बता देता हूँ। सिंपल है, कस्टमाइजेशन में आना है, कस्टमाइजेशन आप अपीयरेंस में आके कस्टमाइजेशन पे क्लिक कर सकते हो, या आप डायरेक्ट ऊपर हेडर में दिया रहता है आप वहां से भी जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका कोई लोगो है तो आप लोगो डालो, मेरे को नहीं चाहिए, निकाल देता हूँ। अब आप अपना टाइटल ऑन कर लो, ठीक है। मैंने ब्लॉग डाला था तो मेरा ब्लॉग करके टाइटल आ चुका है। अगर आपको टैगलाइन डालनी है अपने लिए कुछ, तो टैगलाइन का भी ऑन कर लो, हमने ऑलरेडी डाल दी थी, ठीक है।
तो आप अपना, या लोगो नहीं बनाया तब तक आप ऐसे अपनी वेबसाइट का कर सकते हो। क्लियर? अपनी वेबसाइट का टैग और टाइटल। यस सर क्लियर। चलो बढ़िया। अब जैसे हमारी वेबसाइट का ये सेट हो जाता है, इसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, हमें हमारे 5 पेजेस बनाना है। देखो, आप कुछ भी करो अपनी वेबसाइट में, ये 5 पेज पहले से बनाओगे, ठीक है? तो ये 5 पेज कैसे बनाने, सिंपल है। उसके लिए आप एलिमेंटर की भी हेल्प ले सकते हो, खुद से भी बना सकते हो। चाहे तो मैं आपको स्क्रिप्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिससे आप अपनी वेबसाइट के पेजेस डिजाइन कर पाओगे। तो मैं स्क्रिप्ट ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आप सब लोगों को स्क्रिप्ट दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये पूरी स्क्रिप्ट है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आना है, पेज में क्लिक करना है एंड न्यू पेज पे क्लिक करना है। सब लोग लिख लो, जो नहीं लिख रहा। यहाँ पे नेक्स्ट 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 क्लिक कर दो, और जो भी हमने कॉपी किया था, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट का नाम है, आपको वो डाल देना है। सपोज मैंने डाल दिया अमित धर्मशी, ठीक है, और .com। यहाँ पे बहुत सारी जगह पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, तो आप मेक श्योर अपनी वेबसाइट का नाम डाल दो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर वेबसाइट नेम, वहां पे आप अपनी वेबसाइट का नाम डाल दो। सपोज मेरे अमित धर्मशी है, तो मैंने यहाँ डाल दिया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो, वो शॉर्टकट की याद नहीं आ रही जिससे हम सर्च कर सकते हैं। बाकी अगर आपको याद है तो कोई बोल सकता है। तो आप अपने शॉर्टकट की के थ्रू भी आप पता लगा सकते हो। जहाँ पे योर वेबसाइट करके लिखा है ना, वहां पे आप अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, सिंपल। सबको क्लियर? यस सर। ठीक है, यस सर। आप हर जगह डाल देना। मैं अभी हर जगह डाल के तो नहीं बता सकता। तो ये चीज कौन है, तो आप अपनी वेबसाइट पे हर जगह अपनी वेबसाइट पे डाल दो, ठीक है? ये एक पेज है, और इसको क्या करना है, सिंपली आपको पब्लिश कर देना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं। फिर रिटर्न हमें वर्डप्रेस पे क्लिक करना है, ऐड न्यू पेज करना है, हमें दूसरा अपना पेज डालना है। टर्म्स एंड कंडीशन का पेज डालते हैं हम। ये मैं पूरी स्क्रिप्ट आपको दे दूंगा।
इसको कॉपी कर लो एंड सिंपल अपनी वेबसाइट पे आओ एंड पेस्ट कर दो। देखो सिंपली पेस्ट हो चुका है, ठीक है। बाकी आप टाइटल डाल दो टर्म्स करके, ठीक है, और पब्लिश करना है। ऐसे मैं आपको 3 पेज प्रोवाइड करूंगा, एक प्राइवेट पॉलिसी का है, दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन और तीसरा डिस्क्लेमर। ये 3 पेज डालने। इसके अलावा 2 पेज है अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस, वो कैसे करना है मैं वो इसमें बता देता हूँ, ठीक है। उड़ा दिया। देखो अब अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस क्यों चाहिए, देखो सिंपल है, आपकी वेबसाइट, लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो आपके बारे में जानना भी चाहिए। तो आपको अपनी वेबसाइट के लिए ऐसे आप डिजाइन कर सकते हो अपना अबाउट अस का पेज, ठीक है। अगर आपको डिटेल में ये चीजें जाननी है तो मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मैंने डिटेल में कैसे डिजाइन किया है वो मैं बताऊंगा। अभी मैं बता देता हूँ करना कैसे, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे डाल दिया, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना टाइटल दे देना है अबाउट अस, ठीक है। एंड सिंपल इसको पहले पब्लिश कर लो। फिर यहाँ पे आना है, आप खुद से डिजाइन करना चाहते हो तो बढ़िया है। देखो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अबाउट का क्लिक करोगे 26 आपको अलग अलग मिल जाएंगे, या पेजेस में आओगे तो आप जो टेम्पलेट सिलेक्ट करोगे तो उसमें भी आपको एक अबाउट का पेज मिल जाएगा। सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया और कुछ नहीं किया, मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। आप विजिट भी कर सकते हो, आपका कैसे पेज दिखेगा आप यहाँ से आइडिया भी ले सकते हो। या बाकी आप खुद से भी डिजाइन करना चाहोगे, बाकी चॉइस आपकी है। फाइनली हमारा पेज अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हो। आप यहाँ पे अपने बारे में डाल दो, सपोज मैं यहाँ से ले लेता हूँ अपने बारे में, टाइप करने बैठूंगा तो टाइप कॉपी किया, ठीक है। तो आप अपने नोटपैड में मेक श्योर लिख लो, फोटो चेंज कर सकते हो आप। इसको अपडेट करो पहले। सारी चीजें अगर यहाँ पे एडिट नहीं होती तो आप वर्डप्रेस में जाओ, देखो रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। आप इमेज अपलोड करना चाहते हो तो मैं सपोज एक इमेज ले लेता हूँ, अपलोड कर दिया, ठीक है। बाकी आप अपने फ्रेंड्स के रिव्यूज लेके डाल सकते हो, नाम डाल सकते हो, आपको जैसा अपने हिसाब से सेट करना है वो आप करो, ठीक है। एंड अपडेट कर दो। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ऐड न्यू करेंगे, या ऐड न्यू नहीं तो आप डायरेक्टली भी डिजाइन कर सकते हो, मैं वो भी ऑप्शन दिखा रहा हूँ। अभी मैंने अबाउट अस आपको बताया, वो आपको मैंने ऐड करके बताया। डायरेक्टली करना है तो क्या करना है, अपीयरेंस में आना है, लिख लो सब लोग, अपीयरेंस में आना है और स्टैटिक टेम्पलेट पे क्लिक करना है, ठीक है। फ्री पे क्लिक करेंगे हम, और मैंने पहले वीडियो में बताया था यहाँ पे सर्च करने से भी आता है, तो अभी वो ऑप्शन निकाल दिया है। यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको टेम्पलेट्स के नाम आएंगे, उसका अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस ऐसे नहीं आएगा। तो आप सिंपली आपको चेक करना है आपको जो पसंद है। सपोज मेरे को इसका
कॉन्टेक्ट अस का पेज पसंद आया तो आप यहाँ से लेके देखो, कंप्लीट साइट नहीं करना है, सिर्फ आपको कॉन्टेक्ट अस टेम्पलेट पे क्लिक करना है। हाँ बोलो सायन जी। सर सर आता है, वो ऑप्शन आता है आपने जो बोला। कौन सा? मेरे को आया था, आपने जो बताया ना, जाके नॉर्मली अबाउट अस सर्च मारेगा तो सब पैनल आता है डायरेक्ट। कभी कभी किसी में आ जाता है, किसी में नहीं आता। आज के टाइम पे ऐसे हो रहा है। मेरे को कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे थे तो मैंने वही बोला, किसी में आता है किसी में नहीं आता, तो आप लोगों को ध्यान रखना है उस चीज का। ठीक है, तो देखो हमने फाइनली अपडेट कर लिया। यहाँ पे ब्लैंक इमेज दिखा रहा है। आपके पास कोई इमेज हो, ठीक है, तो हम वो डाल देते। सपोज मेरे पास अभी हाल में, सपोज ये इमेज डाल देता हूँ, ठीक है। स्टाइल में आना है। अगर आपको वीडियो डालना है अपने YouTube चैनल का, या कोई वीडियो डालना है जो बैकग्राउंड में वीडियो चलता हो, तो वो भी कर सकते हो। आपको स्लाइडर डालना है तो यहाँ से स्लाइडर भी डाल सकते हो, जो मैं आपको बोल रहा था। ठीक है, तो हम इमेज डाल लेते हैं अभी के लिए। एक बैकग्राउंड इमेज ले लेता हूँ मैं पहले। आप गूगल से मत लेना, मैं अभी दिखाने के लिए मैं गूगल से ले रहा हूँ। बाकी आप लोग को मैं बताऊंगा साइट्स, ठीक है, 5 साइट्स मैं आपको देता हूँ, ठीक है, जहां से आप ले सकोगे। तो सिंपली हमने क्या कहा गया, अपलोड, देख रहे हो आ गया है। इसको निकाल देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप डाल सकते हो इमेज, या आप अपने हिसाब से फुल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नंबर दे सकते हो 78, आपको जो नंबर है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से नंबर, आपकी ईमेल आईडी, ठीक है, सारी चीजें आपको, ये फॉर्म मिल गया, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चंस रखने तो ये रख सकते हो, बाकी नहीं चाहिए तो इसको निकाल दो। ठीक है, बाकी अगर आपको दूसरा कोई ऑप्शन चाहिए, सपोज मेरे को दूसरा ऑप्शन चाहिए, मान लो मैंने लिया, सॉरी, कॉन्टेक्ट। अगर आपको ऐसा कॉन्टेक्ट का ऑप्शन चाहिए तो आप ऐसा भी डाल सकते हो, इंपोर्ट कर दो सिंपल। देखो आ गया ये ऑप्शन। यहाँ पे भी आप नाम नंबर दे सकते हो, एड्रेस डाल सकते हो, या ऐसा आपके हिसाब से आपको जैसा सेट करना है। सिर्फ मैप डालना है तो मैप डाल सकते हो। मैप वही करे जिसका गूगल मैप बिजनेस है। अगर आपका गूगल मैप बिजनेस नहीं हुआ, सबसे पहले जाके आप अपना गूगल पे वेरिफिकेशन करो। और कॉन्ग्रेचुलेशन कार्तिक जी और अपने जयेश जी को, उनका गूगल वेरिफिकेशन का थैंक कोड यू है। सर, थैंक यू सर। सर सर मेरा पोस्टर कब बनेगा वो गूगल वेरीफाइड होने का? Congratulations. तू थैंक यू कल यार। रात को मेरे घर पे रख के गया था लेटर। अरे हाँ यार, तेरे घर पे रख गया, दे देना बाद में। कोई नहीं कार्तिक जी, कंट्रोल। ठीक है, सर पोस्टर बना दो ना छोटा। अच्छे से नाम लेके और फिर बनाएंगे, सब करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने ये काम कर लिया, अब इतना क्लियर हो गया सबको? किसी को डाउट से तो पूछ लो, क्योंकि थोड़ा हम रैपिडली आगे बढ़ेंगे, थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके जो भी पोस्ट है ना उसको थोड़ा डिवाइड कर लेना, और उसके अकॉर्डिंग आपको कैटेगरीज डिजाइन कर। देखो इसमें ऑलरेडी कुछ कैटेगरीज है, तो मैं सबको उड़ा देता हूँ पहले, डिलीट। अप्लाई।
ठीक है, सारी कैटेगरीज आपने नया लिया रहेगा तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, आपको जो भी कैटेगरीज चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, ठीक है, आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो कैटेगरीज, सपोज जैसे कि मैं फोन के ऊपर लिख रहा हूँ तो फोन मेरी एक कैटेगरी, जैसे कि आईफोन के ऊपर मैं वेबसाइट बनाने वाला हूँ फोन के ऊपर, तो आईफोन मेरी कैटेगरी हुई, सैमसंग कैटेगरी हुई, एमआई कैटेगरी हुई। जैसे आपको जो आपकी जो कैटेगरीज है आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। ठीक है, उसमें मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं, आप अपने हिसाब से जो कैटेगरी आपको पसंद है वो डालो। ठीक है, सपोज मैं डाल देता हूँ वेबसाइट। ठीक है, एक कैटेगरी। अगर आपको सब वेबसाइट के अंदर भी कुछ ऐसे ऑप्शंस देने, सब कैटेगरी बनानी, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो सब कैटेगरी। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ। वेबसाइट में क्या डालू मैं, एससीओ, चलो एससीओ एक पार्ट होता है। देख लो लाइन आ गई, इसकी सब कैटेगरी बन गई। ठीक है, और क्या पकड़ू मैं, यूट्यूब। वेबसाइट से हटा देता हूँ। अभी के लिए मैंने 2 कैटेगरीज बना ली है। ठीक है, तो ऐसे आपको अपनी वेबसाइट में कैटेगरी बनानी है। अब कैटेगरी कहाँ दिखेगी, चीजें कैसे होगी वो मैं आगे बताऊंगा। अभी हम समझ लेते कैटेगरी बनती है। अब नेक्स्ट आपको जाना है अपने मेन्यूज क्रिएट करते हैं। अब मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल है, अपीयरेंस पे आना है, मेन्यू पे क्लिक करना है। अब मेन्यू क्या होते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन का दिख रहा है, मैं आपको अपनी वेबसाइट का दिखाऊं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, होम, फिर अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, फिर हमारा जो ब्लॉगिंग, उसके अंदर मैंने सब मेन्यूज क्या दे दिए, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, एसईओ, यूट्यूब, कंटेंट राइटिंग। ठीक है, फिर मैंने प्राइवेट पॉलिसी के नीचे डीएमसी का दिया है। तो ऐसे आप अपनी वेबसाइट के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप नाम दे दो, सपोज मैंने होम दे दिया, एंड प्राइमरी सिलेक्ट करो एंड क्रिएट पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, बहुत सारे पहले के बाय डिफॉल्ट है, तो हम सिर्फ होम एक प्राइमरी मेन्यू रहेगा। अब सबसे पहले आपको अपना जो होम पेज का जो था पेज डालना है तो डालो। ठीक है, अगर आपको अपनी वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक देनी है, सपोज मतलब मेन्यूज क्यों बनाने, क्योंकि नेविगेशन कर सको। अगर आपकी वेबसाइट में कोई बंदा आपकी कोई भी और पोस्ट पे चला जाता है, सपोज मेरा ये पोस्ट किसने खोल लिया, ठीक है, अब उसको मेरा होम पेज देखना है, तो सिंपल है, वो होम पेज पे क्लिक करेगा। तो होम पेज के लिए आपको अपना होम पेज का एक मेन्यू बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कस्टम लिंक पे क्लिक करना है, टेक्स्ट डालेंगे होम, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आपको होम लिखना है, एंड आपकी जो वेबसाइट है, सपोज ये मेरी वेबसाइट की लिंक है, तो इसको मैं कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड ऐड न्यू कर दूंगा। ठीक है, ऐसे कर दिया। बाकी जो मेरी कैटेगरीज है, व्यू कैटेगरी पे जाऊंगा, वेबसाइट, एसईओ, इसको भी ऐड कर लूंगा। ठीक है, जो हमने पेज क्रिएट किए थे, कॉन्टेक्ट अस, ऐड कर दिया। अब
ऐड करने के बाद आपको सेटअप करना है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करो, जिसको आपको पहले रखना है पहले रखो, ऊपर नीचे जैसा आपको करना है। सपोज मैं इसको ऊपर रख रहा हूँ, एसईओ वेबसाइट के अंदर आता है तो ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसा करके आपको अपनी वेबसाइट में करना है, एंड सिंपल। क्लियर? यस सर। तो ऐसे करके आपको अपनी वेबसाइट में मेन्यूज क्रिएट करना है। क्लियर हो गया? तो गाइस हाँ जी सर। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंटेंट का, ठीक है। उसके लिए मैंने एक्सपर्ट्स को बुलाया है, ठीक है, जो आपने पोस्टर में देखा ही था। तो गाइस फाइनली वो टाइम आ चुका है, सर को हम इनवाइट करते हैं। वेलकम मिस्टर रौनक मेहता सर। सर आपको आवाज आ रही है? हेलो रौनक सर, आपको आवाज आ रही है? Yes, just a second. आपको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? यस सर। Yes, sir. Okay, thank you so much. Wish you success, everyone. Good evening to you all. विश यू सक्सेस सर। Wish you success, sir. थैंक यू सो मच। बाकी सब लोग हैं यहाँ पे, कोई मिसिंग तो नहीं है? क्योंकि मेरी आने वाली जो बातें हैं वो बड़ी खतरनाक होने वाली है। ओके, मतलब ये शायद कोई आपको बताएगा भी नहीं और पता चलेंगी भी नहीं आपको किसी के थ्रू। ओके, क्योंकि ये मेरे पास ही है और मेरे पास तक ही ये चीज दफ्न हो जाती है, आगे तक नहीं पहुंच पाती है। बट ये आज मैं तुम तक पहुंचाऊंगा जरूर। ओके, मैं बता रहा हूँ, ये शायद अमित जी को भी नहीं पता होगा। ओके, क्योंकि मैं बताने ही पहली बार आ रहा हूँ। ओके, ये ऐसी चीज है, ठीक है। सो आपने आज क्या क्या चीजें सीखी? मतलब मैं देख रहा था, मैं सेशन में था, मैं फुल टाइम सेशन में था। एंड तुमने आज सीखा कि लाइक कैसे अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, कैसे तुम उसको एक्सेस करते हो। ओके, सब डोमेन्स जो से मैंने कहा था आप सभी को कल परसों में ही, कल ही कहा था, यस्टरडे की बात है ये। लाइक आपको अपने सब डोमेन्स मिल जाएंगे। ओके, रिस्पेक्टिवली सयान जी, जयेश जी एंड साहिल जी। ओके, आप अपने सब डोमेन्स जैसे क्रिएट करना सिखाया अभी अमित जी ने, वैसे आप क्रिएट करके उनको यूजर नेम पासवर्ड ओके आप पहुंचा देना, ठीक है। और वो आप मुझ तक भी एक बार शेयर कर देना, ठीक है। अनघा जी इज मिसिंग, तो बुला लीजिए ना इशिका जी, कॉल हर वंस। ओके सर वो एक्चुअली बाहर है तो वो नहीं आ पाएगी। अरे मिस हो जाएगा फिर उनका, मैंने क्योंकि कहा उसको सर, अच्छा पर वो बोल रहे कि वो बाहर है तो वो नहीं ज्वाइन कर पाएगी। यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल चीजें मैं बताना चाहूंगा, ये मैं कुछ चीजें आज क्लियर कर दूं। ओके, हमारे ट्रेनिंग सेशंस के एक डेट होते हैं। अगर पैटर्न नोटिस किया रहेगा अभी तक, मतलब जो अगर बहुत ऐसे मतलब चीजें नोट डाउन करता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि लाइक मैं काफी लोग को देखो नोट डाउन नहीं करता यहाँ पे। मैं देखता हूँ कि लाइक वो सिर्फ ऐसे ही मतलब सुनते रहते हैं सेमिनार की तरह। नहीं यार, मैं बता रहा हूँ कि लाइक जब तक आप अपने खुद से नोट्स बनाओगे नहीं ना, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी। ओके, एंड हाँ, जब तक फिर वही बात होगी ना, मतलब आपको बिलीव नहीं होगा, मतलब जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं पिछले जुलाई मंथ से लेकर अगस्त तक, ठीक है, मतलब यू विल नॉट बिलीव, लगभग लगभग हमने मोर देन 10 सेशंस कंडक्ट किए, पता आईटी के। मतलब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, आपकी एक पूरी डायरी अब तक भर जानी चाहिए। 10 सेशंस, 10 टॉपिक्स आप लोग को आते हैं ऑलरेडी। ओके, कुछ यहाँ पे न्यू लोग हैं, मतलब वी हैव अर्शदा जी एंड लाइक खुशी जी विद अस। ओके, वो तो न्यू है, बट जो बिल्कुल जो हमारे साथ में पहले 1 महीने से है, तो मतलब आपको नहीं तो भी 10 टॉपिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बट मैं देखता हूँ कि कोई नोट्स कॉपी नहीं कर रहा है, नोट्स बनाता नहीं है। मतलब उससे स्टेप्स में क्या मतलब कैसे करता था,
जो सर आप बोल रहे हो ना वो असल में से एरो मार के मैं लिखता था, मतलब सेटिंग्स पे गया, सेटिंग्स पे प्रोफाइल पे गया, एडिट किया, ये किया, डायग्राम। आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे घर वालों ने मुझे पूछ लिया था एक बार, मेरे अंकल ने, मेरे मामा ने पूछ लिया था कि मेरे मामा तो ऐसे थे जिंदगी में, थे कि मेरा क्यों कर रहा है, क्या को करना है तेरे को। मैं बता रहा हूँ, मैंने ना नोट्स बता दिए ना, उनकी पैर पे जमीन निकल गई। नोट्स बताया मैंने, नोट्स, तो मैंने नोट्स बताए थे सर, फुल डायग्राम वायग्राम बनाया हुआ है, फुल इंटेंस, मतलब लाइक दिस इज ब्लॉगिंग, दिस इज एफिलिएट, दिस इज दैट, दिस इज दिस, डेट के साथ ट्रेनिंग पूरे हफ्ते में हर टाइम होती है। मैं जो मैंने बताया ना, इतना नॉलेज है। मैंने कहा आपको पता है परमालिंक क्या होता है, आपको पता है ब्लॉगिंग क्या होती है, आपको पता है ये क्या होता है, आपको पता है वो क्या होता है। वो ऐसे हो गए, भाई ये तो पता ही नहीं कुछ मेरे को। ओके, मैं बता रहा था ना किस चीज के लिए मैं पैसा भर रहा था, किस चीज के लिए, वो ऐसे हो गए। और शो ऑफ मारने के लिए मैं घर वालों को भी दिखाया, मम्मी को फिर इंग्लिश में बता रहा था, मम्मी डू यू नो टुडे आई हैव लर्न परमालिंक, वी हैव अ वेबसाइट, एंड मम्मी ऐसी थी, मतलब कुछ समझ में आ नहीं रहा है, बट अच्छा लग रहा है तू थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश बोल रहा है तो ठीक है। घर वालों को क्या चाहिए, मतलब उनको ये चाहिए ना कि तुम कुछ सीखो, तुम उनको बताओ, बराबर। बट तुम सीखते तो हो, बट तुम्हें लगता है कि मतलब बहुत आसान है। आपको बिलीव नहीं होगा, अभी तक जो अमित जी ने सेशन लिया लगभग 45 मिनट्स में, आपको पता है वो सेशन का बाहर वाले लोग चार्ज करते हैं 15,000 रुपीज। पता है आपको ये बात, 15,000 रुपए। जो अभी जो चीजें बताई ना, अभी 5 चीजें बताई आपको, इंस्टॉल कैसे करना है, वर्डप्रेस क्या होता है, कैटेगरी क्या होती है, पोस्ट क्या होता है, एलिमेंटर क्या होता है, 5-6 चीज बता दी आपको, बराबर। ओके, आप जाना सर्च करना, वेबसाइट वेबसाइट डिजाइनिंग ट्यूटोरियल प्राइस, ये मैं नहीं, मैं तुम खुद सर्च करना। ओके, मतलब जो भी 1 घंटे सेशन, 1 घंटे का सेशन का प्राइस 15,000 रुपए, कैन यू जस्ट इमेजिन। क्यों, आप पूछो क्यों? किसने पूछा, ये तो बताओ। मैंने सर। हाँ, तृप्ति जी। ओके, क्यों पता है, क्योंकि यही बात है ना कि लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी नोइंग यू आर नॉट वर्किंग विद अ लोकल कंपनी। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कभी आप कभी बीमार पड़े हो, कभी मतलब आपको कोई बुखार आया होगा, कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, आप कोई छोटे क्लिनिक में जाते हो तो तुमसे वो 100 या 200 रुपए लेते हैं। बट अगर तुम बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो कितना लेंगे वो, उसी चीज का 5-6 हजार रुपए ले लेंगे, बड़े आराम से। सही बात है। तो वही चीज है, आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री से सीख रहे हो, तो बट ऑब्वियसली बात है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल लोकल नहीं है। एंड जो टूल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना लिटरली, ओके, वो टूल्स मतलब थोड़ा थोड़ा तुम जब थोड़ा डेज पास होगा, तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस, तुम्हें थोड़ा आना स्टार्ट होगा ना, तुम थोड़ी देर सेशन अटेंड करोगे तो, और 2-3 महीने में, तो तुम्हें ना इसकी वैल्यू समझ में आएगी। मतलब अरे इतना ही प्रेशियस होता है, मतलब मिनिमम मिनिमम अमित जी लाइक पिछले 10 सेशन में, मतलब 15,000 के हिसाब से अगर मैं बताऊं, 10 सेशन के होते हैं 1.5 लाख रुपए होते हैं, ठीक है, 1.5 लाख रुपए। ओके, आई एम टेलिंग कि लाइक मतलब इतना वैल्यूएबल है। बट वही कि अगर तुम लिखोगे नहीं ना, तो तुम जब आने वाले टाइम 1 महीने बाद जब घर वाले तुम्हें पूछेंगे कि लाइक क्या किया, क्या सीखा, तो बता नहीं पाओगे उनको कुछ। क्योंकि मैं बता रहा हूँ तुम्हें, 2 घंटे बाद मैं पूछ लूंगा परमालिंक क्या है, तुम बोलोगे सर, कौन सर, अब ऐसे बोलोगे मुझे सर डायरेक्टली, ठीक है। और 2 दिन बाद मैं सवाल पूछूंगा ना, अरे वो इंस्टॉलेशन के लिए वो एसएसएल क्या होता है, आप ऐसे रहोगे, सर एबीसीडी सुना है, एसएसएल नहीं सुना है मैंने सर, ठीक है। आप ऐसे हो जाओगे सारे के सारे। सो मेक श्योर यू राइट राइट द थिंग्स, तभी तुम उसको लर्न करोगे, तभी तुम उसको प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें लर्न होगा। मैं बता रहा हूँ एक सेशन में देख के बिल्कुल नहीं होगा, मुझे प्रैक्टिकली ये इतना इतना सीखने में, जो आपको अमित जी ने 1 घंटे 45 मिनट से बताया ना, मुझे सीखने में मिनिमम 3 महीने लगे थे, लिख लिख के, आईटी इंजीनियर होने के बावजूद भी। सोचो, आईटी इंजीनियर के बावजूद मुझे 3 महीने लग गए थे, क्यों, लिखता सीखना पड़ता था, सब चीजें करनी पड़ती थी। ओके, सो मेक श्योर यू मेक अ नोट्स। एंड मैं भी बता रहा हूँ, एक और एक्टिविटी करेंगे, मतलब एवरी 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, मैं बता रहा हूँ कि लाइक अपने घर वालों को बताया करो, मम्मी देखो आज मैंने ये सीखा, ओके, आज ये 2 सर ने मुझे ये सिखाया, देखो ये सब चीजें आती है। आपको पता है वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट आज की डेट पे है ना, जिसपे हम सब चीजें इंफॉर्मेशन निकालते हैं,
तो तुम्हारे घर वाले भी ऐसे होंगे, मतलब हाँ यार तुमने पैसे भरे हैं तो लाइक तुम उसका कुछ उपयोग कर रहे हो जिंदगी में। ओके, बताया करो, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया करो। ओके, क्योंकि क्या पता, मैं बता रहा हूँ, एक चीज होती है, मैं बता रहा हूँ हमेशा, आपके पेरेंट्स भी, ओके, आपके मॉम डैड, ओके, आपके मॉम डैड जहाँ पे काम करते हैं वहां पे उनके भी तो दोस्त होंगे ना, उनका फ्रेंड सर्कल होगा, सही बात है, उनके ही बच्चे होंगे। ओके, वो उनको खुद रेकमेंड करेंगे, बता रहा हूँ, उनको खुद रेफर करेंगे, मैं बता रहा हूँ ऑफिशियली, आई एम टेलिंग। बट वही बात है कि लाइक तुम्हें उतना पहले बताना भी तो पड़ेगा, मतलब क्या सीख रहे हो आप जिंदगी में। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट्स प्रॉपरली, एक डायरी बनाओ, ताकि तुम आने वाले कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद जब तुम ऐसा सेशन लोगे जिंदगी में, क्योंकि तुम्हें भी तो लेना है, तो तुम्हें तुम्हें सिखाना नहीं है कभी जिंदगी में क्या, तुम्हें भी तो लेना है, तो लाइक तुम भी जब लोगे तो लाइक उस टाइम पे तुम अपने नोट्स पढ़ के तुम बता सकते हो चीजों को, ठीक है, दिस इज अ वेरी बिग थिंग। नेक्स्ट थिंग कि लाइक अभी हमने टॉपिक कवर किया ब्लॉगिंग के बारे में, ब्लॉगिंग, ओके, ये ब्लॉगिंग होता क्या है एग्जैक्टली, ओके, मैं कुछ इसके ना फैक्ट बताना चाहता हूँ ब्लॉगिंग के, मतलब मैं बता रहा हूँ, इसको तुमने जिंदगी में थोड़ा सीरियसली ले लिया ना, मतलब तुम क्या नहीं कर सकते हो लाइफ में, क्या कुछ नहीं पा सकते हो लाइफ में, मैं बता रहा हूँ। ओके, आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन, ओके, या छोड़ो अमित जी, मैं चाहता हूँ कि लाइक आप अपने स्क्रीन शेयर करो और उसमें कुछ चीजें टाइप करो, ठीक है, मेरे लिए, ओके, और मैं चाहता हूँ कि आप सारे बड़े बड़े स्क्रीनशॉट विनशॉट लो, मेरे भी, अमित जी के भी, खुद के भी लो, ठीक है, जो चीज सीख रहे हो उसके साथ में, सो दैट आप अपने स्टेटस पे डाल सको, आप दिखा सको ना कि लाइक मैंने क्या सीखा आज, ठीक है, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। सो जस्ट गो ऑन google.com, ओके, मैं 2 टॉपिक सिखाऊंगा, पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, और सब पे सवाल सेकंड ये होगा कि लाइक सर ये सब कर तो ले, बट मैं डालूं क्या मैं, कहाँ से डालूं, मतलब कुछ तो चाहिए ना, मतलब कहाँ से सर्च करना होता है, मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है, तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, मतलब ठीक है। लेट्स टाइप ब्लॉगिंग बेनिफिट्स, ब्लॉगिंग बेनिफिट्स, ब्लॉगिंग बेनिफिट्स, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यू कैन मैनेज योर ऑनलाइन बिजनेस identity, learn new things, improve your writing skills, okay, improve your technical knowledge, will connect the new people, okay, will get proclaimed as an expert, next one नीचे scroll करेंगे, okay, okay, इसके बाद लिखा है यहाँ पे कि लाइक बहुत सी चीजें, 20 बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉगिंग, ये थोड़ा तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाके खुद आज रात को बैठ के ना, मतलब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल ना करें आज रात को बैठ के, आप रात को बैठ के पढ़े, ओके, इसका बेनिफिट क्या है, क्या क्या चीज हो सकती है इसके थ्रू, ओके, क्यों बता रहा हूँ। इसके बाद एक और चीज सर्च करेंगे, ओके, ब्लॉगिंग, ओके, ब्लॉगिंग अर्निंग इन इंडिया, ओके, ब्लॉगिंग अर्निंग इन इंडिया, आपको लग रहा हो कि मतलब अरे इससे कितने का इंसान कर सकता है, क्या कर सकता है, बता रहा हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, विद द हेल्प ऑफ योर ऑनलाइन पोर्टल, विद द वेबसाइट, क्या कर सकते हो, ठीक है, लिख लिया अमित जी आपने, कितना लिखा है, थोड़ा जूम करना है इसको, इन इंडिया आपको दिख रहा ब्लॉगर है? कैन, हाँ, मैं चाहता हूँ इसको कोई रीड करे जोर से, कार्तिक जी आप रीड करो, क्योंकि यार सबसे बड़ी है, अरे क्या हुआ, बोलती बंद हो गई देख के, कोई रीड करना चाहेगा, इशिका जी आप रीड करो, Okay, sir. In India, a blogger can earn anything between $100 and $10,000 per month. On an average, a typical blogger earns around $300, $400 a month. However, if the blogger is more experienced, then she can earn up to $3,000 plus. Also, celebrity blogger in India earns between $20 and $30 a month.
$20,000 है वो, $20 नहीं है वो, 20,000 to हाँ सॉरी सॉरी $30,000 सर, हाँ पर सर, हाँ मंथ। $30,000 मतलब पता है कितना होता है? दैट्स अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लो 7 3 21, ओके, एंड अप्रोक्सीमेटली 25 लाख रुपीस पर मंथ, 25 lakhs, ओके। मतलब समझते हो मतलब कितना, इमेजिन। तो बस उस पे एक चीज लिखी है, मतलब इफ द ब्लॉगर इज मोर एक्सपीरियंस्ड, समझ में आया? वहां पे वर्ड दिखा आपने, एक्सपीरियंस्ड। अब तुम अभी से क्यों कर रहे हो स्टार्ट, ओके, या तुम अभी से क्यों चीजें सीख रहे हो, ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम एक्सपीरियंस बनोगे ना अभी से। अब दो चीज है कि लाइक अभी से तुम चीजें करोगे तो तुम आने वाले 2-3 सालों में तुम एक्सपीरियंस बनोगे, है ना? पढ़ाई के बाद शुरू करोगे तो इसके बाद तुम्हें टाइम कहाँ मिलेगा इतना करने के लिए, क्योंकि ब्लॉगिंग में क्या होता है कि लाइक तुम्हें ना ढूंढना पड़ता है एक अच्छा वर्ड क्या होता है, अच्छा कंटेंट क्या होता है, अच्छे फोटोज पिक्चर्स वीडियो सब ढूंढना पड़ता है, तुम्हें डालते उठा के, ठीक है। सो दिस इज द वेरी बिग थिंग that our industry is teaching you. Is blogging a good career in India? Okay, तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि लाइक वहां पे देखो लिखा हुआ हाउ कैन आई अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग इन इंडिया, क्लिक करो उसके ऊपर। पीपल आल्सो आस्क, अरे इधर इधर ही, हाँ, ओके। अब देख रहे हो अमित भवानी करके है, ही इज अर्निंग $14,115, ओके, ही इज फ्रॉम इंडिया, ओके। एंड थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें, ओके, तो हु इज द हाईएस्ट पेड ब्लॉगर इन इंडिया, सब चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो, कितने हु इज द फेमस ब्लॉगर, सब चीजें यहाँ पे लिखी है, ओके। एंड ये जिसने लिखा हुआ है वो भी ब्लॉगर ही होगा। ब्लॉगर मतलब लिखना, कंटेंट डालना, लोगों तक शेयर करना। आपको बिलीव नहीं होगा, आप सारे बचपन से ब्लॉगर हो, पता है? आप बोलो क्या? हाँ, पूछो कैसे? आप बचपन से कैसे ब्लॉगर हो सर? सारे। मुझे बताओ, आपने इंस्टाग्राम में जिंदगी में अपनी फोटो डाली है कैप्शन के साथ? हाँ। वही होता है ब्लॉगर। बट वही है कि लाइक आज तक तुम किसी और के लिए काम करते आए हो तो तुम्हें लगा नहीं तुम ब्लॉगर हो, ओके। बट तुम आज अपने वेबसाइट पे काम करोगे ऐसे, मतलब फुल प्लेटफॉर्म पे, ओके, तो तुम ब्लॉगर कहलाओगे, समझ में आया? तुम इंस्टाग्रामिंग ब्लॉगिंग करते हो, इंस्टाग्राम ब्लॉगर हो तुम अब तक, फेसबुक ब्लॉगर हो, ओके, वो आप कुछ चीजें शेयर करते हो लोगों के साथ में, शेयरिंग ब्लॉगर हो आप, ओके। आप कुछ चीजें मान लो कि लाइक आप किसी को आप बोलते हो ना कि लाइक यार ये नेल पेंट बहुत बढ़िया, ये बैग बहुत बढ़िया, ये फोन ले ले, उसको हम बोलते हैं ना, रेफरर बोलते हैं उसको हम, मतलब नॉलेज शेयर करना, लिखने के जरिए, बोलने के जरिए, यू आर अ ब्लॉगर, ओके। पर्टिकुलर वेबसाइट पे जब डालते हो ना तो वो प्योर ब्लॉगर होता है, समझ में आया? जो सोचो अभी रील बनाते होंगे वो वीडियो ब्लॉगर्स है, वो वीडियो के थ्रू अपना कंटेंट शेयर करते हैं। एंटरटेनमेंट्स वाले अलग होते हैं, सब चीजें अलग अलग होती है। बेसिकली तुम अपने खुद से अपने अकाउंट से या खुद के पोर्टल से कुछ चीजें शेयर करते हो, उसको हम ब्लॉगर बोलते हैं। तो ये टॉप अर्नर्स इन इंडिया देख रहे हो आप, अमित अग्रवाल, abnol.org, $60,000 पर मंथ, $60,000। आप सर ऐसे 60,000 रुपए इंडिया रुपीज में कमा भी लेंगे, वही बहुत बढ़िया है मेरे लिए, बहुत ज्यादा है 60,000 रुपए, ये $60,000 है ये। बट इसको पहले सीखना पड़ता है, इसको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस चीज के लिए। इसके लिए डेफिनेटली आपको बोलते हैं ना, ये 1-1.5 साल 2 साल जितना तुम पढ़ाई स्टडीज कर रहे हो तब तक। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. तो ये सब चीजें होती है, दिखा सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट दिस इज द वेरी बिग थिंग, लाइक जब अपने किसी फ्रेंड को बता रहे हो, किसी को आप रेफर करो, किसी की पीपीडी आप कराते हो, तो क्या आज तक तुमने ऐसे कभी बताया अपने फ्रेंड को? दिखाया दिखाया सर्च करके, जो तू ये कोर्स करने वाला, जो तू ये चीज सीखने वाला है, सीखने वाली है, इसकी कितनी वैल्यू है? बताओ, अब ये बताओगे तो क्या होगा फिर? अब क्या होगा? सयान जी के कदमों में ऐसे पैर पड़ के जब जाएंगे सारे के सारे, बोले बोले पेटीएम करूँ या एटीएम, एटीएम से निकाल के दूं? ज्वाइन करना है मेरे को तो, ओके।
अब ये है कि लाइक अब तुम इसको शेयर कैसे करते हो, मैटर ये करता है। क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पे काफी लोग को देखता हूँ कि लाइक लोग है ना, मतलब सीख रहे हैं, इतने 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 सही नॉलेज को सीख रहे हैं, बट वो कभी ना अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे। याद याद रहे कि लाइक आप सीआईएल को प्रमोट नहीं कर रहे, आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। दोस्त सीआईएल को ज्वाइन नहीं करता, दोस्त तुम्हें ज्वाइन करता है। वो सीआईएल को बाद में स्टार्ट करता है जिंदगी में, ठीक है। तुम्हारे पास इतना तुम्हें नॉलेज, तेरे को पता है आज की डेट में सबसे बड़ी इंडस्ट्री देख, मैं नहीं बोल रही, गूगल पे खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है, और एक नहीं ऐसे 15-20 लोग हैं इंडिया से ही जो आज टॉप टॉप लोग हैं। वो बोलेंगे बट हमें तो पता नहीं, हमारे घर वालों को पता नहीं है। तो बताओ, इसी बात है, अगर पता होता तो तू भी, तेरा नाम भी तो होता फिर लिस्ट में। पता नहीं, इसे तो वो करना है। दिस इज द वेरी बिग थिंग। तो यार ये चीज तुम्हें आज समझनी पड़ेगी। इसका स्क्रीनशॉट डालो, अब लिखो ब्लॉगर बेनिफिट्स, उसका तुमने स्क्रीनशॉट डाल दिया उठा के। ओके, वी टीच यू हाउ टू डू ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का ऐसा स्क्रीनशॉट डाला कि लाइक टॉप अर्नर्स इन इंडिया, स्क्रीनशॉट डाल के आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। या आप ब्लॉगिंग के ऊपर रील बना सकते हैं सारे के सारे। डू यू नो, अब मैं रील बनाऊंगा तो मतलब ऐसा लगे मतलब लाइक सर शो ऑफ मार रहे, ठीक है। अब आप बनाओगे तो आपको बिजनेस करना है, मतलब आपको चीजें करनी है ना। ओके, अब मैं कैसे बोलूंगा, डू यू वांट टू नो हु आर द टॉप 10 ब्लॉगर्स इन इंडिया, तो आप बोलोगे कितना चीप लग रहा है सर, ठीक है। बट आप करोगे तो ज्यादा वो अट्रैक्टिव लगा, नहीं लगेगा, बताओ, लगेगा ना। तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे ऐसे जो लोग वो गाने गाने कुछ कुछ लोग और कुछ चीजें कर रहे होंगे, कुछ लोग ये चीज कर रहे हैं, कुछ लोग वो चीज कर रहे हैं, बट ये समथिंग यूनिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको बोल सकते हैं। सो दिस इज द वेरी बिग थिंग, लाइक आप ये चीज एक्स्ट्रा एज अ प्रोवाइड कर सकते हो अपने खुद के लिए, अपने घर वालों के लिए, और अपने अपने एनवायरमेंट के लिए भी। अब ये बहुत ही कम लोग को पता है। आपने देखा इंडिया की आबादी कितनी है, एनीबडी नो? अमित जी सर्च करते हैं इंडिया पॉपुलेशन, इंडिया पॉपुलेशन। ओके, ये किसी को पता है तो चैट बॉक्स में आंसर कर दे, या फिर आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। इंडिया पॉपुलेशन करो ना सर्च। सर दिख रहा नहीं है क्या? किया तो हाँ, थोड़ा इट लेट इज दिखता है। इट इज एस्टिमेटेड, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना है वो, कितना डिजिट है वो, काउंट काउंट करते हैं। 1,000 million crore। यूनिट 10 100 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इज अप्रोक्सीमेटली 13 बिलियन। इसको मैथ्स आती है क्या? तो 1000 के ऊपर कभी काउंट नहीं किया सर हमने। घर वाले 10 रुपए देते थे वड़ा पाव खाने के लिए सर, आप इतना गिनवाओगे कैसे चलेगा? तो 1.39 बिलियन। 1.39 मिलियन बिलियन, सॉरी, बिलियन। ओके। 1.39 बिलियन में से सिर्फ 11 लोग ही है जो ब्लॉग इतने बड़े लेवल पर है। आप समझ रहे हो क्यों? वही बात है ना कि लाइक दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उन्होंने वो चीज करी है। तो बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग जाके आउटसाइड जाके जॉब्स करते हैं, ये चीजें करते हैं, क्योंकि उनको उनको वो चीज का अवेयरनेस नहीं होता है या पता नहीं होता है। अब तुम करोगे, ओके, तुम शुरू करोगे, तुम अर्निंग करना स्टार्ट करोगे, तो मुझे बताओ ना कि लाइक, तो लाइक तुम भी तो आने वाले टाइम पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक तुम $60,000 कमा लोगे, तुम कमा सकते हो यार, बहुत आसान है, तुम कर सकते हो। बट मैं बहुत, छोड़ो ना, तुमने $100 भी कमाना शुरू कर दिया, कुछ खराब हो गया? आने वाले 3-6 महीने में आपने $100 भी कमाना शुरू कर दिया, $100 भी, खराब होगा? नहीं। कितना, 7,000 7-8 हजार रुपए होंगे इंडिया के, निकल जाएगी पॉकेट मनी। जाओ रोज रोज पार्टी करो आप, रोज हर महीने शॉपिंग करो, हर महीने नए कपड़े लो,
instead of wasting time, this 10 to 11 people has made themselves a multi-billionaires over the billion population. Okay, तो वही बात है कि लाइक सोच बड़ी रखनी पड़ेगी. ओके, अब एक ही लाइक तुम अपना कंटेंट लाओगे कहाँ से. ओके, कंटेंट लाने के लिए बहुत ही इजी टास्क है. मैं एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है पिंटरेस्ट एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, कंटेंट मतलब कहाँ ढूंढे सर, ऐसा अभी अमित जी ने बता दिया पोस्ट करना है, सब चीजें डालनी है, बट मैं क्या डालूं सर, मेरे पास फोटो नहीं है, इमेजेस नहीं है, मैं क्या कहाँ से डालूं. ठीक है, सो अमित जी टाइप करो पिंटरेस्ट. ओके, सर्च करो कोई भी एक टॉपिक. मुझे बताओ कोई भी एक टॉपिक मुझे बताएगा, कोई भी एक यहाँ पे जो इंसान बैठा है जिसको उस पे टॉपिक पे इंटरेस्ट हो. फोटोग्राफी सर. फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी टाइप करना. देखो कितना कितना कंटेंट देख रहे हो. हाउ टू बी अ ब्लॉगिंग इन 2021 विथ नो एक्सपीरियंस, स्टेप बाय स्टेप. मतलब लोगों ने इस पे भी ब्लॉगिंग करी है, ब्लॉगिंग के अंदर ब्लॉगिंग करी है. ओके, एक होता है मान लो फोटोग्राफी पे कुछ लिखना, उसको ब्लॉगिंग बोलते हैं. ब्लॉगिंग पे कैसे लिखना, वो भी बंदे ने लिखा हुआ है, या बंदे ने लिखा, जिसने भी लिखा होगा. मतलब सोच रहे हो, मतलब दिस इज द वेरी बिग पॉइंट. ओके, सो आप टाइप करो फोटोग्राफी. ओके, तो नीचे देखो सर दिख रहा है आप? फोटोग्राफी. हाँ दिख रहा है, दिख रहा है. हाँ स्क्रॉल किया करो, है. स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो ना. ओके, लर्न टू शूट इन अ मैनुअल मोड, देख रहे हो वहां पे एक पोस्ट है. ओके, या फिर लाइक इजीली शूट इमेजेस, कोई भी एक पे क्लिक करो ना जिसपे ऐसे लिखा हुआ कंटेंट लिखा हुआ हो. देखो थोड़ा ऊपर जाओ आप. सर यहाँ पे कंटेंट है. हाँ देखो ये किसी की वेबसाइट है, देख रहे हो, 50+ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी पोसेस. घरी आहे मम्मी. काय द्यायचं आहे का? ओके, देख रहे हो अलग अलग पोजेस कैसे देने हैं आपको. स्ट्रोलिंग पोज देखो, मतलब सोचो, मतलब आप ऐसे लोग, मैं तो ऐसे खड़ी भी रहती हूँ जिंदगी में, मैं तो खड़ा भी रहता हूँ. लोगों ने खड़े रहने के स्टाइल पे भी पोस्ट बनाया, देख रहे हो आप. कभी नोटिस किया कभी आपने ये भी चीज. ओके, लोगों ने इस पे भी काम किया हुआ है. ओके, रनिंग, ईशिका जी बोलेगी मैं तो रोज भागती हूँ ऐसे तो. ओके, मेरे घर पे ऐसे बच्चे भागते रहते हैं रोज घर पे. ओके, इस पे भी लोग पैसा कमा रहे, देख रहे हो. ओके, बैक टू बैक, देख रहे हो जयेश जी, देख रहे हो कंटेंट. यस सर. ओके, नीचे नीचे स्क्रॉल करो और मतलब बहुत कुछ हो सकता है, मतलब बहुत कुछ, मतलब पिंटरेस्ट पे जाओ आपको बहुत कंटेंट मिलेगा. आपको जो टॉपिक पसंद है, एक के अंदर एक तरह जाओगे ना, अंदर मिलता जाएगा आपको. चूज करो, उठाओ, डालो. वैसा कुछ सिमिलर फोटो तुम्हें गूगल पे मिल जाएगा, तुम वो सर्च करो, बनाओ, अपना अपना रिसर्च करो, पोस्ट करो. इतना पहले काम करना शुरू करो. ठीक है, पहले अपनी अपनी वेबसाइट्स को, अपने सब डोमेन्स को लॉन्च करो कल तक. ठीक है, ताकि आप वो सब डोमेन जो रहेगा ना, आप वो अपने इंस्टाग्राम पोर्टफोलियो पे डाल सकते हो. लाइक आई एम अ ओनर एंड फाउंडर ऑफ www. ओके, लाइक photography.com. ओके, ये डालो इंस्टाग्राम पे अपने बायो पे. सारे टॉप इंस्टाग्रामर्स जो है पूरे वर्ल्ड के, वो ये बायो में डालते ही है, मेंशन करते ही करते हैं. सेकंड, मैंने एक चीज समझाई थी, व्हाट्सएप बिजनेस सिखाया था लास्ट वीक में. ओके, उसको इंस्टॉल करो. व्हाट्सएप बिजनेस सबका ओपन करो. जैसे मेरे व्हाट्सएप में कैसे कैटलॉग्स है, कैसे चीजें डिजाइंड है. ठीक है, तो वो चीजें आप डिजाइन करो, अपना व्हाट्सएप डिजाइन करो, सो दैट अब उसकी जो लिंक होगी तुम्हें उसकी एक लिंक मिलेगी. मैं लास्ट टाइम मैंने बताया था कि लाइक लास्ट टाइम मैंने याद है, मैंने बताया था कि लाइक लोग तुमसे कनेक्ट कैसे करें. यस सर. ओके, तो वो लिंक अपने बायो में डालो. ओके, get free consultation about how you can become a great
डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ओके, लिंक पेस्ट कर दो। तुम बोलते हो ना कि सर जिंदगी में सर जल्दी नंबर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिलते मुझे, ठीक है, तो लाइक तुम्हें वहां पे क्लिक करेंगे सीधा, तुम्हें व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज करेंगे, सीधा वो मिल गया नंबर आपको सीधा, ठीक है। वे ये 2 चीजें आप करो, सीखो, स्टार्ट करो। तीसरी, तुम्हारे तुम जब भी थोड़ा डेवलप कर लोगे, जिसने वेबसाइट अभी बनाना स्टार्ट की है, इसका सब डोमेन स्टार्ट किया है, ठीक है, कल स्टार्ट कर लेंगे, ओके, बना के थोड़ा सा एक 4-5 दिन बाद या बाय नेक्स्ट वीक आप अपना गूगल वेरिफिकेशन भी कर लो, क्योंकि तुम सब डोमेन पे अपना गूगल वेरिफिकेशन कर सकते हो, इट्स एक्सेप्टेबल, ओके। एंड अब तुम थोड़ा इससे फेमिलियर हो जाओगे। नेक्स्ट मंथ आई एम टेलिंग, नेक्स्ट मंथ आप अपनी मतलब अपनी सेविंग्स करो या पैसे कमाओ CIFL से, जैसा भी हो, ठीक है, मेक श्योर यू शुड हैव योर वेबसाइट, अपनी खुद की एक वेबसाइट लो, या आप ऐसे हो कि लाइक नहीं समझ सब डोमेन पे नहीं करना है, डायरेक्टली वेबसाइट पे काम स्टार्ट करना है, तुम वो भी कर सकते हो। वैसे भी आप सभी को 3999 में आपको मिल रहा है ब्लॉगिंग पैकेज CIPL के अंदर, आपको पता होगा सभी को, ठीक है। तो गो एंड परचेस दैट डायरेक्टली, तुम्हें डबल ऐसा नहीं काम करना है, तो मुझे पहले सीखना है, पहले फेमिलियर हो जाती हूँ मैं 1 महीना, फिर इसके बाद मैं परचेस करूंगी, यू कैन डू दैट आल्सो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ओके, समझ में आया? किसी को कोई भी डाउट? नो सर। कार्तिक जी, हर्षदा यादव जी, नो खुशी सर। जी, तृप्ति जी, श्रुति नायक जी, जय, किसी को कोई भी डाउट? बस प्राउडली ये चीज सीखे, करे, बताए और बड़े बने, इतना ही बोलूंगा, ढेर सारा पैसा कमाए, यस ठीक है, सर। ओके, प्रमोट करो, वही बात है कि लाइक ये नॉलेज तुम्हारे पास है, तुम्हारे किसी फ्रेंड सर्कल के पास नहीं ना, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता इस चीज की, वो तुम्हें बताना है तुम्हें, ठीक है। तो इसको करेंगे हम। बाकी 2 अनाउंसमेंट्स है, ओके। पहला, आपको पता चल चुका रहेगा कि टुमारो 11 o'clock मॉर्निंग वी आर हैविंग अ इंस्टाग्राम सेशन ऑफ आरती मारवाड़ा जी, ओके, ऑन अ वेरी ग्रेट